तो जी हैप्पी सर्दी आप सभी को। सर्दी कुछ ज़्यादा होने लगी है और मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है, इसलिए मैं बहुत ही लिपट सिपट के रहती हूँ शॉल वगैरह से, क्योंकि मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है। और आज है संडे, तो बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं था और ये मूली आई थी कल, तो मैंने सोचा अचार की तैयारी कर देती हूँ। तो इनको फटाफट से छील दिया है और क्या है ना, फिर इनको काट के रख दूँगी और नमक लगा दूँगी, क्योंकि इनमें नमक लगाना ज़रूरी है ताकि ये पानी जो है ना, जो इसके अंदर पानी है वो निकल जाए। तो अभी बैठ गई हूँ मैं इनको काटने के लिए। कुछ गोल काट दूँगी, चंदे बोलते हैं जिनको, और कुछ मैं लंबी काट दूँगी। कपड़े धोए थे कल मैंने, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना सर्दी में कि बस पूछो ही मत। एक दिन ना धो तो इतना ढेर लग जाता है, सुखाने में भी दिक्कत और धोने में तो है ही है। तो फिर ऊपर से उनको तय करना, लगाना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो जी बस अब मैंने डाल दिया इनके अंदर नमक। जब तक मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी तब तक ये पानी छोड़ देंगे, फिर मैं इनको धूप में डाल दूंगी, क्योंकि बनाऊंगी मैं अचार। अचार जो है पहले डाला था वो ख़त्म हो चुका है, और फिर मूली का अचार आजकल अच्छा लगता ही है। और बच्चे कह रहे थे सैंडविच खाएंगे मम्मा, आज संडे है, छुट्टी है। तो फिर मैंने आलू उबाल दिए और छाया को लगाया मैंने कि छील इसको, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो अभी बनाने लग रही हूँ मैं मूली के पराठे, क्योंकि जो हस्बैंड में मेरे, तो वो ना मूली के पराठे खाएंगे, मतलब उनके लिए बना रही हूँ मैं। और अपने लिए भी एक आधा बना लूँगी, नहीं तो क्योंकि सैंडविच तो बच्चों के लिए है, मुझे इतने खास ज़्यादा पसंद नहीं है। और शायद मुझे ऐसा लगता है मैं ही ऐसा एक अकेला बंदा हूँ अब, जिसको ये फ़ास्ट फूड हो गए और ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत ही कम पसंद आने लगी हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगती ही नहीं है। तो वो जी घर का खाना मुझे सारा अच्छा लगता है, मूली के पराठे, पनीर के पराठे, और कुछ भी बना लूँ ऐसे पराठे मैं, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो जी सैंडविच जो है बच्चों के लिए बनेंगे, अपने लिए मूली का पराठा ही बना लूँगी। तो अभी मैं बनाने लग रही हूँ। पहले मैंने गाय की रोटी निकाल दी है और आटे में मैंने नमक नहीं डाला, इसीलिए आपको दिख रहा होगा ना बार बार ऐसे लपेटती हूँ। तो मैंने पहले ना पेड़ी पे ना अलग से बाहर से ही नमक लगाया, ऊपर से जैसे लगा लेते हैं, पूरे आटे में नहीं डाला। और फिर मैंने जो है छोटी छोटी 2 रोटियाँ बेल दी हैं। और मूली के पराठे जो है ना मैं ऐसे डबल भर के ही बनाती हूँ, आलू डालूँ या मूली डालूँ, मतलब जब भी मैं भरावन डालती हूँ ना, तो मैं ना उसको थोड़ा मतलब ज़्यादा ही डालती हूँ, कि मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर पता ही नहीं चलता भाई ये सिंपल पराठे हैं या फिर कोई भरे हुए पराठे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और मूली थोड़ी सी मोटी रहती है ना, मतलब कद्दूकस करते हैं, गलती तो है नहीं है, तो इसलिए डबल में बना लेती हूँ। वैसे सिंगल में बनाते हैं ना, फिर थोड़ी डालनी पड़ती है मूली, ज़्यादा नहीं डाल पाते, और डबल में ज़्यादा डाल लेते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे कर लिया है। और बस अभी ये बना दूँगी, उनको दे दूँगी, चाय भी बन गई है, फिर करूँगी बस। आज क्योंकि मूली ज़्यादा थी तो उनको तो मेरे को संगवाना ही था, मतलब ये करना ही था ख़राब होने से पहले उनका कुछ ना कुछ। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब लगी हूँ मैं इस काम में। और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सुबह ही कर दिया था, पोछा वगैरह सब लग चुका है, सिर्फ कपड़े ही रह गए हैं तय करने के लिए। उसके बाद क्या है ना, मुझे सिलाई पे भी करना है थोड़ा सा काम, तो थोड़ा मेरे को ये रहता है ना कि जल्दी से हो जाए काम, तो मैं फ्री हो जाऊं। तो कई बार तो मन करता नहीं, आजकल ठंड भी ज़्यादा है, नहीं भी किया जाता काम, लेकिन कई बार होता है कि कुछ काम जल्दी में करने होते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं कि लटका के रखते हैं ना पेंडिंग में। तो बस वही बात हो रही है कि मैंने कई दिन से किया नहीं है, और जिनका सूट है उनको मैं बोल रही हूँ हो गया, थोड़ा सा रह गया है, तो इस वजह से वो करना है मुझे। और बस अभी फटाफट बना रही हूँ नाश्ता, इनको दे देती हूँ, क्योंकि इन्हें लेनी है दवाई। और फिर वही है ना, दवाई बिना खाए तो लेनी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। तो बच्चों ने कर दिया आधे से ज़्यादा काम, भर भी देगी वैसे तो ये, इसको अच्छे लगते हैं सैंडविच वगैरह बनाना। तो उसके बाद जी मैंने निकाली है नई चादर। देखो इस कैसे ना, वो नहीं होती क्या चिकन के कपड़े पे, जैसे चिकन का सूट कपड़ा होता है ना, वैसे इस टाइप में, वैसे ऊनी है ये, और बहुत ही अच्छी मतलब चादर है। और जैसे बिछाई ना तो एकदम फिसलती भी नहीं है, टिकी रहती है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बिछाई है इसको।
और अच्छी लगी मुझे। बढ़िया है, गरम तो है ही, साथ में फिसलती नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है इसकी। तो बिछा दिया मैंने इसको, दूसरी चादर धोने के लिए डाल दी थी। अभी मैं सूट की जो है वो कटिंग करूँगी। सूट जो है ना, जो आज कटिंग करना है, उसमें जब मैंने खोल के देखा, पहले तो मैंने कस्टमर को बताया ही नहीं, जब मैंने खोल के देखा तब मैंने देखा कि इसके अंदर बाजू के लिए तो कपड़ा दे के ही नहीं रखा है। तो ये सूट वो है जिसमें ना स्टोल वगैरह सब अटैच नहीं रहती, वैसे वाला। तो इसमें बाजू का कपड़ा कहीं दिया नहीं था। साइड से नॉर्मल साइज़ में साइड से निकल जाता इसमें, लेकिन जो साइज़ था वो हैवी था, तो उसके मतलब साइड से भी बच ही नहीं रहा था कपड़ा। तो जैसे तैसे करके हिसाब किताब बनाया, पहले सारे जगह से नापा कि या तो वापस ही दूंगी। फिर वापस देते हुए भी शर्म आती है कि कहेंगे कह रही थी थोड़ा बहुत रह रहा है, तो इस वजह से फिर वो पूरा कर ही दिया जैसे कैसे करके। तो फिर उसके बाद आ गई हूँ छत पे, और छत पे सुखा दूंगी मैं ये मूली, क्योंकि सुखा के जब हम बनाते हैं ना अचार, तो वो अचार ज़्यादा चलता है। आप चाहो तो ऐसे सुखा के ना अचार को बनाओ तो 6 महीने साल तक भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा। और जो लेडीज़ कहती है ना मेरे हाथ का अचार चलता ही नहीं है, भाई मैं डालती हूँ मेरे हाथ से चलता नहीं, उनके लिए एक टिप्स बताऊँ। तो उनको ना जो एक पाउडर नहीं आता सोडियम बेंजोएट का, वो डाल लेना चाहिए, उससे वो ख़राब ही नहीं होता अचार। कोई सा भी अचार डालो, फिर हाथ के फ़र्क का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो मैं तो खैर डालती नहीं हूँ, पर अगर सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, मतलब कोई अचार ऐसे ज़्यादा रखने हैं जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, डिब्बों में बंद होके आते हैं, तो उनमें वही तो प्रेजर्वेटिव डले होते हैं। तो अपने घर में इसीलिए तो सोचते हैं कि घर में बनाएं। तो देखो जी, मैंने ये टब ख़राब हो गया था ना, फूट गया, तो मैंने इसमें मिट्टी डाल के इसमें ना बहुत सारे जो भी मुझे बीज मिलते हैं वही इसमें डाल देती हूँ। कहीं फूल मिला वो भी उसी में डाल दिया, तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे पौधे ना निकल आए हैं। और ये थोड़े से चंदे मैंने नीचे रख लिए थे, इनको मैंने डाल दिया है सिरके के अंदर। सिरका भी थोड़ा रह गया क्योंकि मैंने इससे पहले भी डाला हुआ था, तो कम हो गया। अब घर जाऊंगी तो घर से लेके आऊँगी। और पहले भी था, मैं थोड़ा ही लेके आई थी, वैसे तो भाई इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अब ना मुझे अच्छे लगने लग गया सिरके की मतलब मूली वगैरह होती है ना, तो मुझे अच्छी लगने लगी है। तो जब मैं खाने लगी हूँ तो फिर मैं लेके आऊँगी ही। और मूलियों को मैंने अच्छे से सुखा लिया था, उस पूरा दिन धूप लगी उस पर। और फिर शाम के टाइम मैंने उसको बनाया नहीं है, अगले दिन भी धूप लगा दी मैंने क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा, तब जाके मैंने फिर उसको बनाया। वो अच्छे से सूख गया है, सूख की मतलब बिल्कुल सूखती नहीं है, लेकिन उसका जो मॉइस्चर है ना वो कम हो जाता है। तो जी मैंने तेल डाल लिया, जितनी हमारे पास मूली हो ना उसके अकॉर्डिंग हम तेल डाल सकते हैं। तेल उसमें भरना तो है नहीं, निचोड़ना नहीं है। तो अब मैंने लगा लो, अब 2 किलो मूली थी वो, अब मैंने एक कड़छी यानी कि एक चमचा जो होता है ना तेल का, वो भर के डाल दिया है। और तेल को मैंने अच्छे से धुआं उठने तक पका लिया है। और उसके बाद गैस बंद करके उसको मतलब ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हम उसके अंदर जो है मसाले मिलाएंगे। और ये मूलियाँ देख रहे हो ना आप कैसी होगी ये, मतलब मूली अगर हम इंस्टेंट अचार डालते हैं ना, तो उसके खाने में और इस खाने में बहुत फ़र्क होता है। तो गरम तेल जो मैंने ठंडा कर लिया है ना, हल्का हल्का सा गरम रह गया है ये, इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, और हल्दी डाल दी है। नमक मैं ऊपर से डाल दूँगी, नमक मैंने इसमें नहीं डाला है। और आप चाहो तो राई भी डाल सकते हो, क्योंकि उससे ना थोड़ी खटास आ जाती है मूली में, अच्छा लगता है मतलब खाने में। मेरे पास वो ख़त्म हो रहा था तो मैं अभी तो डाल नहीं रही हूँ, बाद में मन करा तो मैं लाके उसमें डाल दूँगी। उसका कोई ये नहीं था कि इसी टाइम पे उसको डालना है, ठीक है जी। और सौंफ वगैरह मैं इसमें डालती नहीं हूँ, क्योंकि सौंफ से मुझे अच्छा नहीं लगता और जल्दी ख़राब भी होता है। तो अभी मैंने इसके अंदर सारी मूलियाँ डाल दी हैं, इसको अच्छे से अल्टा पल्टी करके कर दूंगी मैं। और इंस्टेंट अचार वाली बात कह रही थी ना मैं, तो वो तो वही है ना कि जैसे मूली में नमक मिर्च मसाले लगाए और खा लिया, उसमें इतना स्वाद नहीं आता, वो तो ऐसे ही मूली जैसा ही लगता है। लेकिन जब इस तरीके से बनाते हैं तब पता चलता है कि हाँ हमने मूली का अचार बनाया है और हम खा रहे हैं। नहीं भी बनाया है, कहीं से ख़रीदा भी है तो भी मतलब पता चलता है ना भाई अचार है। तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़रीदने में ऐसा अचार मिलता ही नहीं मूली का। तो आप अपने घर पे बनाओ, खाने में बढ़िया लगेगा, और घर वाले कहेंगे बहुत अच्छा बना है, दोबारा फिर से बनाओ। तो जी इसको पलट पलट के मैंने कर दिया है सेट, इसको डाल दूँगी मैं जार में। और इसके बाद धूप में रखना है तो रखो, नहीं तो इसको खाने के लिए तैयार है। तो जी आज मैंने बताया आपको मूली का अचार कैसे बनाया मैंने, और जो लंबा चलता है,
साल भर तक भी चल जाएगा ये अगर रखोगे अच्छे से। और तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए जो बहुत ही नॉलेजफुल होंगी। ठीक है ना। तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है। और अपने घर में इन सर्दियों में मूली का अचार बनाओ और खाओ, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मैं तो खूब खाती हूँ भाई और अपने परिवार वालों को भी खिलाती हूँ। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सर्दी से अपने बच्चों को बचा के रखिए। और बच्चों के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, अपने छोटे बच्चों को किस तरीके से आप रखें कि वो सर्दी में उनको निमोनिया से बचे रहें, उनको ठंड ना लगे और वो स्वस्थ रहें। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं, बाय।